जय हिंद दोस्तों। आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज देखिए आपका एनटीपीसी का मैथ का प्रैक्टिस सेट का ये चौथा वीडियो है। आज इसमें भी हम लोग 10 सवाल देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक रसोइया प्रति माह 8,400 रुपया अर्जित करता है। यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा। ठीक है, यानी कि 8,400 उसका प्रति माह वेतन है। 8,400 उसका वेतन है, वेतन हो गया। यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है, ठीक है, 60% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 40%। ठीक है, तो 8,400 जो है 100% का मान है तो बचाएगा कितना, 40%। ये बताना है। उसके साथ यह बताना है यह 1 महीने का बचत हो गया। फिर उसके बाद वह एक वर्ष के 1/4, 1/4 का मतलब कितना होगा, 12 का 1/4 कितना हो गया, 3। यानी कि वह 3 महीने में कितनी बचत करेगा। 1 महीने का हो गया तो 3 महीने का निकाल देंगे। तो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे 4 में, 12 120, फिर 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि लास्ट कितना होगा, 0 के बाद कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद 1 अंक 8, तो सीधा सीधा कितना, 10,080। ये आपका आंसर हो गया। या तो आप 12 गुणे 120 तो इस तरह से आप इसको गुणा भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 8 96, 96 4 कितना होता है, 100। तो यहाँ पे भी आपका ठीक होता है, आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल जो कि बहुत ही आसान था। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल, किसी वृत्त में, मान लेते यहाँ पे एक वृत्त हो गया, किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई, जीवा हो गया जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तथा वृत्त के केंद्र से, यहाँ पे उसका केंद्र हो गया, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 5 है। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी कितना हो गया, 5। वृत्त की त्रिज्या दशमलव में 2 स्थान तक बताना है कि वृत्त की जो त्रिज्या होगा कितना होगा। ठीक है, ये 5 है। हम जानते हैं कि किसी भी जीवा पर वृत्त की केंद्र से अगर लंब डालेंगे तो जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल 12 था तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 12 है, ये 6 और ये 6 में बढ़ जाएगा, ये 6 और 5, तो इसको निकालना है। तो यहाँ पे लगाएंगे x² कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी 25, आधार स्क्वायर यानी 36। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 1 3 2 5 1 6 61, यानी कि x बराबर कितना होगा, 61 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर 64 होता, 64 होता तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता, 8 होता। इसका मतलब 61 है तो 8 से जब भी होगा तो कम होगा। ठीक है, 8 से जब भी होगा तो कम होगा। और 49 होता तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, यानी कि 49 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि इसका वर्गमूल जो होगा 7 से तो ज़्यादा होगा और 8 से कम। तो देखिए 10 ये नहीं होगा, 6 7 से कम ये भी नहीं होगा। ये देखिए 7 से ज़्यादा है, 8 से कम ये हो सकता है, 9 8 से ज़्यादा ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.18 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है, 2 पाइप ए और बी 7,800 लीटर की एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ए है 12 घंटा में भर सकता है, बी कितना 10 घंटा में भर सकता है। इसकी क्षमता कितना है, 7,800। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं, क्षमता कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12 6 72। ठीक है, 72, फिर बचेगा 6 0, 12 5 60, 685 ए की क्षमता हो गया, और इसकी क्षमता हो जाएगा बी का कितना हो गया, 780। अब देखिए यदि उन्हें एक साथ खोला जाता है, यानी कि ए और बी को एक साथ खोला जाता है, ए और बी को एक साथ खोला जाता है तो 8,800 लीटर की एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए टंकी कितना है,
8,800। इसको भरने में ए और बी दोनों एक साथ भरेंगे तो कितना समय लगेगा यही बताना है हमको। तो 8,800 ए और बी की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना यहाँ पे निकालें। तो ए और बी को जोड़ देंगे 0, 5 और 8 कितना होगा 13, हासिल 1, 6, 7, 13, 1, 14। ठीक, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, किससे कटेगा 11 से काट देंगे। 11 से काटेंगे तो 11 × 88, 80। 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 33, यानी कि जो आएगा आपका ये घंटा में आएगा 80/13 घंटा। कितना 80/13 घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा तीसरा सवाल। देखिए चौथा सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 2:12 है। ठीक, एक ऊर्ध्वाधर छड़ और उसकी छाया, इस तरह से उसकी छाया है कितना है अनुपात 2:12 का। हमको ये बताना है इसका उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा यहाँ पे लगाएंगे। अगर tan थीटा कितना होता है लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा 2/12 है। तो कड़ी में 12 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 12 है तो इसको लिख सकते हैं कितना है 4 × 3, 4 × 3 12, 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3। इसको लिख सकते हैं 2/2 कड़ी में 3 कैंसिल हो गया, 1/3 कड़ी में 3। और tan थीटा में 1/3 कड़ी में 3 किसका मान होता है 30 अंश का। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान हुआ तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा 30 अंश। ठीक है, तो ये हमारे चौथे का पहला ऑप्शन सही होगा 30 डिग्री। देखिए पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल इसके पिछले वाले वीडियो में भी ठीक इसी तरह एक सवाल बताए थे। ए बी सी डी के समांतर है। ए बी हो गया जो कि सी डी के समांतर है, ए और बी है सी और डी के समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू, एक तिर्यक रेखा इस तरह से पी क्यू ए बी को ई पर सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। पी ई बी कोण पी ई बी ये कितना दिया है 59। जी ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु है, मान लेते हैं जी है। कोण बी ई और जी कितना है, ये कोण कितना है 50। जी एफ ई यानी कि ये कोण कितना हो गया 33। तो बताना है ई जी एफ ये कोण बताना है कितना होगा। ठीक, उसी तरह सवाल इसके पिछले में बता दें, पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल इस तरह से लेकर आएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 180 होगा। इस तरह से है, ये कोण दिया है, ये कोण दिया है, और टोटल हमारा कितना होता है टोटल अर्धवृत्त बनेगा तो यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। इसको जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये वाला मान निकल आएगा। तो 59 50 कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। और टोटल 180 होता है यहाँ से यहाँ तक, तो 109 माइनस करेंगे तो ये वाला कोण जो है हमारा कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, 71 हो जाएगा। और ये और ये इन तीनों का योगफल 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 3 10 104 हो जाएगा। तो 180 में से 104 माइनस करेंगे तो हमारा 76 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 76 डिग्री। देखिए अगला सवाल है 6 नंबर सवाल है कि एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 है। अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब होता है कितना, परिसर का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें कितना है 45, 67, 80, 56, 72। मैक्सिमम 80 है तो 80 माइनस मिनिमम देखिए कितना है 45, मिनिमम 45
माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। और इसका मतलब रेंज होता है, तो रेंज आपका मैक्सिमम मान माइनस मिनिमम मान, ठीक है। तो 80 माइनस 45 बराबर 35, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसी में देखिए 6 नंबर के बाद 7वां जो सवाल है, 7वां सवाल है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 10 तो x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 का मान ज्ञात करना है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका मान निकालने का डायरेक्ट जो फार्मूला होता है कितना हो जाएगा, a की पावर 3 प्लस 3a, ठीक है। a की जगह कितना 10, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 प्लस 10 3 30, कितना हो जाएगा 1030, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 1030। सीधे सीधे ये हमारा हो चुका है। अगर फार्मूला से करना चाहेंगे तो आप इसको a माइनस बी का होल क्यूब जो फार्मूला है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका फार्मूला है x माइनस 1/x का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a गुणे b कोष्टक में a माइनस b, ठीक है। इस तरह से करेंगे। x माइनस 1/x इसका मान है 10, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 बराबर इसका मान निकालना है हमको, माइनस ये कैंसिल होगा, इसका मान है 10, 10 गुणे 3 यानी 30, तो माइनस से इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 1000 प्लस 30 कितना हो जाएगा 1030, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 1030। अगला सवाल देखिए 8वां, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिला और बाकी बच्चे हैं। यानी कि कितना है, पुरुष मान लीजिए मेल फीमेल और बच्चे हैं यानी कि चिल्ड्रेन, ठीक है। तो मेल कितना है 20%, फीमेल है 50, तो बच्चे कितना 50 20 70 यानी 30%, ठीक। परसेंटेज ले लेंगे इसको तो 0 0 कट जाएगा, तो 2 5 और 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, उनका औसत वजन है 45 50 50, यानी कि मेल का 45 एवरेज है 45 50 और 50, ठीक। तो आपको बताएं समूह का औसत वजन कितना होगा। तो औसत वजन कितना होगा ये बताना है। तो देखिए इसको मान लेते हैं बेस 45 को, ठीक है। इसको मान लिए बेस प्लस 50 जो है 45 से कितना अधिक है 5 अधिक है, 5 अधिक है तो 5 अधिक है, तो 5 लोग में कितना हो जाएगा 25, फिर ये 50 45 से 5 अधिक है 3 लोग कितना हो जाएगा 5 3 15 बटे कितने टोटल है 5 3 8 2 10, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस इनको जोड़ेंगे तो 25 प्लस 15 40, 40 बटे 10 यानी 4, कितना हो जाएगा 49। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 5 3 है 45 50 50, एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका जोड़ गुणा करिए 45 दूनी 90 प्लस 25 प्लस इसका गुणा करिए 150 बटे 5 3 8 2 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 50 जोड़ेंगे 300 प्लस 100 400 490 490 बटा 10 कैंसिल हो गया, बराबर आ कितना आ गया 49, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं बेसिक, या इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। 8 के बाद ये आपका 9 नंबर सवाल, एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में यानी कि v माइनस यू कितना है 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगता है। 10.2 चाल बराबर दूरी बटा समय, 51 मिनट है 60 से गुणा, ऊपर यहाँ पे करेंगे 60 से भाग देंगे तो आपका घंटा हो जाएगा, तो 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 0 से दशमलव हट जाएगा, तो बचेगा कितना 102 गुणे 6 बटे 51, 17 से काटेंगे 17 51, 17 छक्का 102, 3 से काटेंगे 2 बार यानी 6 दूनी 12, तो b माइनस यू कितना हो गया 12। अब इसके बाद स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, यानी कि
नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है? 7 और 6 का अनुपात है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, घंटा में बताना है। तो देखिए v माइनस यू यानी कि 7 माइनस 1 कितना होगा, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 6 यानी कि 1, यानी कि 1 यूनिट का मान 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो गया 12। तो यहाँ पे 7 और 6 का अनुपात है तो 7 का मान, तो v का मान कितना होगा, 12 7 कितना होगा, 12 8 96, 12 7 ना, 12 7 84 आपका किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, नाव की चाल होगा और धारा की चाल हो जाएगा 12 गुणे 6, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर 17/7/T1, तो T1 बराबर हो जाएगा 17.7 v माइनस यू, v माइनस यू आपका कितना हो जाएगा 12, तो 12 से यहाँ पे गुणा करेंगे, भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा T1 बराबर, तो 12 से यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ से T2 निकाल देंगे, तो v प्लस यू धारा की दिशा में, तो v प्लस यू हो जाएगा 66.3 v प्लस यू, इसको जोड़ेंगे तो 6 8 7 15 156। ठीक है, अगर 12 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 12 कम 12, 12 3 36, 13 से, तो 13 से काट देंगे इसको तो 13 कम 13 बचेगा 2, 13 दूनी 26, फिर 13 से इसको काटेंगे तो 13 25 65, फिर बचेगा 1.1, कितना हो जाएगा, T2 हमारा हो जाएगा 5.1/12, तो हमारा समय कितना होगा, T1 प्लस T2 जोड़ देंगे 17.7/12 प्लस 5.1/12 कितना होगा, 7 1 8 .75 12 यानी 22/12, भाग देंगे तो 12 कम 12, फिर बचेगा कितना, 10 8 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 594 12 9 108, 1.9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा आएगा कितना, घंटा में आएगा। ठीक है, 1.9 घंटे का समय लगेगा। तो आप यहाँ से सबसे पहले v और u का मान निकालेंगे, फिर आप यहाँ से धारा की दिशा विपरीत दिशा में तो v माइनस यू करेंगे, तो यहाँ से T1 हो गया, v प्लस यू करेंगे तो यहाँ से T2 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 1.9 घंटा आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 10वां सवाल, देखिए 10वां सवाल है, अक्षतनीय अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 90,625 रुपया की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। यानी कि हमको अमाउंट बताना है कितना होगा, हमारा प्रिंसिपल दिया है कितना, एक माने 90,625, अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट हमारा कितना है 8% और समय कितना है 1 वर्ष। तो हम जानते हैं अर्धवार्षिक रहता है तो रेट क्या हो जाता है आधा 4%, वर्ष क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो ये हो गया 2 वर्ष। ठीक है, तो हमको बताना है मिश्र धन बताना है, तो ये देखिए 90,625 क्या है 100 को माने निकालना कितना है 4% के हिसाब से 2 वर्ष का सक्सेसिव जो निकालेंगे तो हमारा टोटल जो यहाँ से ब्याज आएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा 4 + 4 गुणे 4/100। ठीक है, 8 + 16 0.16 यानी कि 8.16 आपका हो गया इस तरह से। तो मिश्र धन बताना है, तो मिश्र धन आपका हो जाएगा कितना 100 + 8.16, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा 108.16। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 90,625/100 गुणे 108 16/100 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए 625 है यानी कि 25 से कट जाएगा
25 काटेंगे तो 25 चौक 100, 25 से काटेंगे इसको तो कितना होगा 25 × 75, फिर बचेगा कितना आपका 15 तो 156, 25 छक्का 150, 6 बचेगा 62, 25 दूनी 50, 12, फिर 25 पंजे 125, फिर 25 से काटें 25 चौक 100, 25 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से काटेंगे 25 से कम 25, फिर आपका बचेगा कितना 11, 25 चौक 100, फिर 12 बचेगा 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बचेगा 2 28, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 4 छंग 24, 3 32 हो जाएगा, 4 7 28, 2 24, 4 छंग 24, यानी कि 145 गुणे कितना 676। अब इसका गुणा करें देखिए कितना आता है, लास्ट में देखिए 6 5 30, इकाई अंक कितना आ गया 0, इकाई अंक 0, बाकी में 7 है 2 है 4, सीधा सीधा आंसर आपका बी 98,020। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा 98,020 जो होगा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है 11 नंबर, ये हमारा इस वीडियो का जो है अंतिम सवाल है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17 और 6 है, 17x और 6x है, तो उनका लसप और मसप का गुणनफल 102 है। तो हम जानते हैं कि लस गुणे मस बराबर क्या होता है, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना हो गया 17x, दूसरी संख्या 6x, लस और मस का गुणनफल 102 है। इसको काट देंगे 17 छक्का 102, 6 से 6 कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर 1 हो गया, यानी कि संख्या हमारा कितना हो जाएगा, संख्या आ गया हमारा 17 और 6। ठीक है, अब बताना है कि लस और मस का व्युत्क्रम का योगफल बताना है। तो 17 और 6 का लस कितना होगा, दोनों अलग अलग, 17 छक्का 102, मस कितना हो जाएगा, मस इसका निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का व्युत्क्रम का योगफल बताना है, तो कितना हो जाएगा 102 प्लस 102 के 1 में गुणा करेंगे 102 प्लस 1/102 हो गया हमारा 103/102। 103/102 कहाँ पे है, 103/102, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल था और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।